तो बच्चों अब हमारा ये टॉपिक हो सकता है कि एनिमल्स के अंदर जब रेस्पायर करते हैं तो नेचुरली बड़ा एलोबरेट सिस्टम होगा, जिसकी हम पहले भी चर्चा करते रहे हैं। तो क्या सभी एनिमल्स में एक ही तरह का सिस्टम है? ऐसा नहीं है। कुछ एनिमल्स उनकी हैबिटेट कहाँ रहते हैं वो इस हिसाब से उनके डिफरेंट यानी कि रेस्पिरेटरी सिस्टम है। तो हमारा आज का एक छोटा सा टॉपिक है, पेपर में कई बार आ जाता है 1 नंबर का सवाल कि किस ऑर्गेनिज्म में कौन सा यानी कि रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स होते हैं। तो ये हमारा एक छोटा सा बॉक्स बना लेते हैं, या हमारी कम से कम नॉलेज ज़रूर होनी चाहिए कि कौन सा ऑर्गेनिज्म है यानी कि एनिमल कौन है और उसका रेस्पिरेटरी ऑर्गन कौन से होते हैं। तो बच्चों याद रखना, फिश यानी जो मछली है पता है एक्वेटिक एनिमल है, और दूसरे जो एक्वेटिक एनिमल है जो पानी वाले एनिमल हैं उनके अंदर रेस्पायर करने के लिए होंगे गिल्स। ये याद रखना, एक्वेटिक एनिमल्स में रेस्पिरेटरी ऑर्गन यानी कि एक्सचेंज ऑफ गैसेस के लिए गिल्स होते हैं। थोड़ा सा हम गिल्स के बारे में बता देते हैं, अगर थोड़ा सा बच्चों की नॉलेज होनी ही चाहिए कि गिल्स आफ्टर ऑल क्या होते हैं। गिल्स एक मस्कुलर सा चैम्बर है, 2 पार्ट है, ये चैम्बर फर्स्ट और ये चैम्बर सेकंड। अब हम ये जानना चाहेंगे कि जो फिश यानी कि एक्वेटिक एनिमल्स हैं वो ऑक्सीजन लेते कहाँ से हैं। तो पहली बात तो इधर देखिए, डिसॉल्व ऑक्सीजन, जो पानी के अंदर घुली हुई ऑक्सीजन है वो रेस्पायर करते हैं, इसीलिए उनको प्रकृति ने गिल्स दे रखे हैं। तो क्या करते हैं वो, डिसॉल्व ऑक्सीजन, पहले वो पानी को इनटेक करते हैं, पानी जिसके अंदर डिसॉल्व ऑक्सीजन ऑलरेडी है, तो वो पहले पानी को इनटेक करते हैं, वो गिल्स के चैम्बर नंबर 1 में आता है, और फिर चैम्बर नंबर 1 से वही पानी चैम्बर सेकंड में इनर वाली साइड में चला जाता है। वहाँ पे ब्लड वेसल्स का, ब्लड कैपिलरीज का रिच नेटवर्क है, वहाँ पे ऑक्सीजन तो इनटेक कर ली जाती है और CO2 उस पानी में मिला दी जाती है। अब वो CO2 मिला हुआ पानी वो फिश बाहर एक्सपेल्ड आउट कर देती है। तो इस तरह से वो डिसॉल्व ऑक्सीजन को अपने इस तरह से ऑक्सीजन को इन और कार्बन डाइऑक्साइड को आउट करते हैं। तो गिल्स ऐसे काम करते हैं। एक लाइन एक्वेटिक एनिमल्स की जब बात आती है तो एक लाइन अच्छी तरह से याद रखना, क्यों? क्योंकि डिसॉल्व ऑक्सीजन पानी में बहुत कम होती है। अब ऑक्सीजन पानी में बहुत ही कम डिसॉल्व होती है, इसका मतलब कम ऑक्सीजन मिलेगी एक्वेटिक एनिमल को, ऑक्सीजन बहुत कम मिलेगी। अब उसका कॉम्पनसेट यानी कि उसकी पूर्ति करने के लिए क्या करेंगे, अगर ऑक्सीजन कम घुली हुई है तो उसकी क्षतिपूर्ति यानी कि कॉम्पनसेट करने के लिए वो फास्ट रेस्पायर करेंगे। इसलिए कई बार पेपर में आ जाता है कि एक्वेटिक एनिमल बहुत ही फास्ट रेस्पायर क्यों करते हैं। इसके पीछे का कारण आपको समझ में आ गया होगा, क्यों? क्योंकि डिसॉल्व ऑक्सीजन बहुत कम होती है, और डिसॉल्व ऑक्सीजन अब कम होगी तो उनको कम ऑक्सीजन मिलेगी। अब उसके कॉम्पनसेट करने के लिए यानी कि उसको कॉम्पनसेशन के लिए, क्षतिपूर्ति के लिए उनको फास्ट रेस्पायर करना पड़ेगा ताकि ऑक्सीजन की पूर्ति अच्छी तरह से हो जाए। तो इसीलिए जो एक्वेटिक एनिमल हैं वो हमेशा फास्ट ब्रीथ करते आपको दिखाई देंगे। तो ये था गिल्स का, एक्वेटिक एनिमल का, और फास्ट रेस्पिरेशन क्यों है, इस वजह से। एम्फीबियन पे आते हैं। एम्फीबियन में जानते हैं यानी कि जो वाटर में भी रहते हैं और लैंड्स पे भी रहते हैं, ज़मीन पे भी रहते हैं। जैसे कि एग्जांपल में फ्रॉग है। अब फ्रॉग बच्चों याद रखना, इसके रेस्पिरेटरी ऑर्गन, जब फ्रॉग वाटर में होता है तब अपनी मॉइस्ट स्किन से, यानी कि जो स्किन है वो लेकिन मॉइस्ट होनी चाहिए, नमी वाली, तो वो जब फ्रॉग वाटर के अंदर होता है तब तो मॉइस्ट स्किन से रेस्पायर करता है, यानी कि एक्सचेंज ऑफ गैसेस मॉइस्ट स्किन से। ये वर्ड थोड़ा सा टर्मिनोलॉजी है, इसको सब क्यूटेनियस रेस्पिरेशन बोलते हैं। सब माने नीचे, क्यूटेनियस माने स्किन, वही सेम वर्ड है, वो कोई बड़ी बात नहीं है। तो सब क्यूटेनियस रेस्पिरेशन, इसका मतलब फ्रॉग जब वाटर के अंदर होता है तो सब क्यूटेनियस रेस्पिरेशन यानी कि मॉइस्ट स्किन से यानी कि ब्रीथ करता है, यानी कि एक्सचेंज ऑफ गैसेस करता है। लेकिन जब वो लैंड पे यानी कि ज़मीन पे होता है तब वो लंग्स यानी कि फेफड़े, उनसे। तो ये बहुत क्लियर हो गया है। अर्थफॉर्म, केचुआ। अर्थफॉर्म ये हम 9वीं में भी पढ़ के आए थे, एनिलिडा फाइलम से बिलोंग करता है ये एनिमल। तो सेगमेंटेड बॉडी है। तो अर्थफॉर्म ये मॉइस्ट स्किन से ही सांस लेता है, एक्सचेंज ऑफ गैसेस मॉइस्ट स्किन से ही अपना ब्रीद इन और ब्रीद आउट करता है। वही सेम बात सबक्यूटेनियस रेस्पिरेशन ही बोलते हैं इसको।
तीसरा, बर्ड्स, मैमल्स, रेप्टाइल्स वगैरह, ये इनके अंदर लंग्स होते हैं, फेफड़े, जिसमें हमारे ह्यूमन भी आ गया है, ये इनमें लंग्स है। और बच्चों, आजकल पेपर में कई बार आ जाता है कि इंसेक्ट, हम जानते हैं 9वीं में हम पढ़ के आए हैं, आर्थ्रोपोडा फाइलम से है ये, तो इंसेक्ट जो कीड़े मकोड़े हैं, ये रेस्पायर किससे करते हैं? इनके अंदर है ट्रैकियल सिस्टम। पेपर में बिल्कुल आ जाता है कि डिस्क्राइब द रेस्पिरेटरी सिस्टम ऑफ इंसेक्ट। तो सबसे पहले आपने सिस्टम का नाम बताना है, ट्रैकियल सिस्टम। अब ट्रैकियल सिस्टम कैसे काम करता है, ये हम यहाँ पे थोड़ा सा देख लेते हैं। कोई बहुत ज़्यादा डिटेल नहीं है, बस कंसेप्ट क्लियर होने चाहिए। जैसे ये कोई इंसेक्ट है, जैसे कि मॉस्किटो है, जैसे हाउस फ्लाई है, जैसे कि ये जो हम जिसको आजकल वो टिड्डी दल बोल रहे हैं, ये ग्रास होपर, ये है कॉकरोच है, ये सब इंसेक्ट है। तो इनमें से किसी भी, तो इंसेक्ट में बच्चों रेस्पिरेटरी ऑर्गन के तौर पे बाकायदा ट्रैकियल सिस्टम है। ट्रैकियल सिस्टम कैसे काम करता है देखिए, ये आपने 3 वर्ड याद रखने हैं ट्रैकियल सिस्टम के। सबसे पहला वर्ड है स्पाइरेकल्स। ये मैंने इंसेक्ट बना रखा है, ये मैंने स्पाइरेकल्स लिखे हैं। तो स्पाइरेकल्स होते हैं छिद्र, यानी कि अपर्चर, यानी कि होल्स। तो हर इंसेक्ट के साइड में, लेटरल साइड में आपको अपर्चर मिलेंगे, छिद्र मिलेंगे। आमतौर पे ग्रास होपर, कॉकरोच वगैरह में 10 होल्स हैं। ये दोनों लेटरल साइड में 10 होल्स हैं। 10 ये मैंने इस अंदाजे से बना भी रखे हैं। तो ये छिद्र हैं, ये स्पाइरेकल्स कहलाते हैं। कल कोई पेपर में आ जाए कि व्हाट आर स्पाइरेकल्स, तो ये दीज आर द स्मॉल अपर्चर ऑन द लेटरल साइड ऑफ द इंसेक्ट एंड व्हाट द पर्पज फॉर इट, व्हाट इज द फंक्शन ऑफ इट, दे हेल्प इन रेस्पिरेशन। ये ट्रैकियल सिस्टम का पार्ट है और ये बाकायदा रेस्पिरेशन में हेल्प करेंगे। तो ये मैंने स्पाइरेकल यहाँ बना दिया है बिल्कुल इंसेक्ट से अलग। अब ये लेटरल साइड में ये अपर्चर हो गए स्पाइरेकल। हर स्पाइरेकल्स जो है वो एक ट्रैकिया से, एक पाइप, एक ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर है जिसका नाम है ट्रैकिया। तो इससे जुड़ा हुआ है। अब बच्चों याद रखना, ऑक्सीजन इन और CO2 आउट, ये स्पाइरेकल से ही होगी। इसके बाद ऑक्सीजन स्पाइरेकल से एंट्री ली, फिर ये ट्रैकिया, ये ट्यूबुलर पार्ट ट्रैकिया के अंदर गया। ट्रैकिया फिर आगे माइन्यूट ब्रांच में, स्मॉल टीनी ब्रांच, बहुत छोटी छोटी ब्रांच में बटा हुआ होता है ट्रैकिया, जिसको बोलते हैं ट्रैकियोल्स। तो ट्रैकियोल्स ये स्मॉल ब्रांच है और हर ट्रैकियोल्स जो है वो सेल तक पहुंचा हुआ है। ये सेल्स, ये सेल है और ये हर ट्रैकियोल हर सेल तक पहुंचा हुआ है। तो ईच एंड एवरी सेल वहां तक डायरेक्ट सप्लाई है। अब ये एक बार ट्रैकियल सिस्टम फिर देख लीजिए। ऑक्सीजन यानी एक्सचेंज ऑफ गैसेज स्पाइरेकल से इनसाइड में आई, फिर ट्रैकिया में गई, ट्रैकिया से ट्रैकियोल्स में आई और ट्रैकियोल सीधा सेल में पहुंचा देता है। इसका मतलब ट्रैकियल सिस्टम की सबसे बड़ी विशेषता हमने एक चीज़ और भी नोट करी है कि ईच एंड एवरी सेल ऑफ द इंसेक्ट इज डायरेक्टली सप्लाइड बाय ऑक्सीजन, यानी कि ट्रैकियल सिस्टम से डायरेक्ट सप्लाई है। तो ये एक बहुत बड़ा एक विशेष सिस्टम था जो कि आमतौर पे इंसेक्ट में देखने को मिलता है। तो ये था बच्चों हमारे कौन से ऑर्गेनिज्म में, एनिमल्स में कौन से रेस्पिरेटरी सिस्टम होते हैं और